जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को आज यूपी पेट स्पेशल में मैथ सेक्शन को कवर करूंगा। और हम लोग मैथ में सबसे पहले देखेंगे कि मैथ में सबसे पहला टॉपिक आपका है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है, केवल पूर्ण संख्या पढ़ करके जाना ये सही नहीं रहेगा। पूर्ण संख्या किसके अंतर्गत आता है? संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक बार रफली देखेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्या यानी नंबर। संख्याओं के बाद हम देखेंगे इसमें कि इसी में हम लोग देखेंगे यहां पर विभाजिता, के नियम, और यहीं पर हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति का टॉपिक तो नहीं है लासा वासा, एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसी पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ इसको हम लोग देख लेंगे दो चार क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया होगा, लासा या मासा दिया गया होगा, उसमें से कोई एक चीज पूछा गया होगा, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ऐसी फार्मूले पर कुछ सवाल होंगे और कुछ रेशियो पे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्याओं के बारे में। ठीक है, और इसकी विस्तृत जो क्लासेज हैं, जैसे संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और सिर्फ थ्योरी पार्ट देखते हुए चलेंगे। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग, जैसे संख्या है, संख्या जो है यानी नंबर्स, नंबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या जिनका हम लोग दैनिक जीवन में या फिर रियल लाइफ में यूज करते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि सम संख्या, सम व विषम संख्या। ठीक, सम और विषम संख्या। दूसरा हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, तीसरा हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, भाज्य और अभाज्य के बाद एक सहअभाज्य भी होती है, सम और विषम हमने देखा। यहीं पर हम लोग देखेंगे जो कि हमारे टॉपिक में है, पूर्ण संख्या। ठीक है, और यहीं पर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या को यूपी पेट के सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन अगर हम संख्याओं के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमें पता नहीं होगा। ये तो हो गए हमारे रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे अंडर रूट में है -2, अब इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसकी। ठीक है, और है अंडर रूट -3। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो क्या 9 जो है, 9 जो है अंडर रूट
9, ये काल्पनिक नंबर है नहीं, इसका मतलब होगा 3, और 3 क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं से पहले हम लोग अभाज्य देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, और 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, पहला तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या तो स्वयं होगी। ठीक है, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना हो तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे टेबल में नहीं आती, जो हमारे पहाड़े में नहीं प्रयोग की जाती। ठीक है, जैसे पहाड़ा लिखा होता है 2 4 6, 2 का पहाड़ा, फिर 3 का पहाड़ा, फिर 4 का, ऐसे ऐसे जो भी टेबल में नहीं आएगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्याएं होगी। इसके विपरीत भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी वे संख्याएं 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य गुणनखंड से कटेगी तो उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जाएगा और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो उस संख्या का मान इन्फिनिटी हो जाएगा और वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अपरिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हुई। फिर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के पहले हमको प्राकृतिक संख्या समझना चाहिए। प्राकृतिक संख्या गिनने योग्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के साथ लिखा जाए, यानी इसी के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अब इसमें से हम प्रत्येक पर जो है सवालों को करेंगे और अब इस पर सिर्फ नंबर सिस्टम पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर इनकी आपको विस्तृत क्लासेस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इन क्लासेज, जो ये क्लासेज हैं नंबर सिस्टम की, इनका हम लोग लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, वहां से विस्तृत क्लासेज आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यूपी पेड स्पेशल क्लास है ये, तो हम लोग इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है विभाजिता पे है, और विभाजिता के नियम को हम लोग यहीं पर रफली समझ लेंगे। सवाल है आपका 2055 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि 27 से जब 2055 को भाग दिया जाएगा तो वह संख्या पूरा विभाजित होना चाहिए। तो पहले तो इस सवाल को लगाते हैं, उसके बाद विभाजिता के नियम को हम लोग रफली समझ लेंगे। ठीक है, तो सवाल को लगाने के लिए क्या करना है, 2055 को किससे भाग देना है, 27 से। अब 27 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे जाएगा नहीं, 205 में पढ़ेंगे तब जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 के आसपास है ये संख्या, 27 है यानी 25 के आसपास। 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 7 बार जाएगा ये। ठीक है, 7 सता 49 के 9, 7 दूनी 14 4 18, 15 में से 9 गया 6 बचा, 9 में से 8 आया 1 बचा, और यहाँ पर 5, 165। अब क्या है, फिर 25 के आसपास है ये, 25 छक्का 150, 6 बार जाएगा। 7 छंग 42 के 2, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 और 4 16, सॉरी यहाँ पर 12 4 16, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। सवाल को समझेंगे। अब कहा जा रहा है कि
2055 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ी जाए जिससे वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, तो क्या जोड़ी जाए, 3 तो जोड़ा नहीं जाएगा, 3 घटाया, अगर 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये रिमाइंडर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। तो घटाने वाली संख्या को देखो अब क्या करेंगे, यदि शेषफल जो है ग्रेटर देन किससे, भाजक के आधे से, भाजक के आधे से शेषफल बड़ा होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अगर ये छोटा होगा तब घटा देंगे। और इसको भी नहीं समझना है तो यहाँ पर कुछ ना करो, यहाँ पर घटाने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो 3 तो जोड़ेंगे नहीं और 3 इसमें से कम कर देंगे, अगर 27 में से 3 कम कर देंगे तो 24 बचेगा, और यही 24 क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 24 क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। ठीक, सीधा सा फंडा फिर देखते हैं, 2055 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 2055 को 27 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा भाजक में से घटा करके उसी को जोड़ देंगे। यदि भाजक का आधा शेषफल से बड़ा होगा, भाजक का आधा यानी इसका आधा क्या करेंगे, 27 का आधा करेंगे, क्या होगा 13.5, और 13.5 3 से बड़ा है तो क्या करेंगे, उतने को जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला कोई मतलब नहीं समझने का। अब हम लोग देखते हैं कि ये सवाल मिल गया हमको किसका, भाजिता प्रमेय का। अब भाजिता प्रमेय को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं एक लाइन में। ठीक है, कैसे, देखो 1 से विभाजित होने के लिए सभी संख्याएं होंगी विभाजित, 2 से जो सम संख्या है वही विभाजित होंगी, 3 से अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। और उसके बाद 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक पर या तो 0 हो और या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। 5 से विभाजित होने के लिए 0 या 5 हो अंतिम में। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, अंतिम अंक का 2 गुना करके और शेष संख्याओं से घटाएंगे। जैसे 343 है, क्या है, 343 है। अब ये 7 से विभाजित है या नहीं है ये जानने के लिए अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6, और शेष संख्या में से घटा देंगे, 34 में से घटाएंगे, क्या बचेगा 28। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये 28 7 से विभाजित है, यानी ये भी संख्या 7 से विभाजित है। फिर से सुनिएगा, 7 से विभाजित होने का नियम है अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्याओं में से घटा देंगे, और यदि वो संख्या 7 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये हो गया 7 से। अब आगे है 8 से। 8 से अंत में 3 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। ओके, 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक पे 0 होना चाहिए। 11 से विभाजित होने के लिए अल्टरनेट मतलब एकांतर अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो और या फिर 11 से विभाजित हो। ठीक, 11 तक का नियम आप लोग समझिए, इससे बड़ा सवाल आशा करते हैं नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया विभाजिता का नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 159 मल्टीपल 367 मल्टीपल 482 में लास्ट डिजिट बताइए, यानी इकाई का अंक बताइए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करना, और जो भी यूपी कमीशन की वैकेंसियां हैं वहां पर नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक सवाल यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 1 है, 5 है, 9 है, मल्टीपल 3 6 7 मल्टीपल 4 8 2। ऐसी दशा में कितनी भी संख्याओं का गुणा किया गया हो उसमें अंतिम जो अंक है उसका हम लोग गुणा करते हैं। जैसे 69 63, यहाँ पर 3 बचा, 3 दूनी 6। ठीक, अंतिम अंक का गुणा करेंगे और शेष अंक को छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, समझ गए। फिर से देखते हैं,
9 7 63, 63 के 3 यहाँ पर लिया, फिर 3 दूना 6, यानी इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जब इकाई के अंक का सवाल आ ही गया है तो अब इकाई के अंक को भी यही निपटा देते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का जो सवाल लेंगे उस टॉपिक को समाप्त करते चलेंगे। इकाई के अंक में नॉर्मल रहेगा सवाल, जैसे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, ठीक, अप टू 100। लास्ट डेट क्या होगा, ठीक है, 5 भी तो आएगा यहाँ पर। तो ऐसी संख्याओं क्या करेंगे, आपस में गुणा करते जाएंगे। 1 दूना 2, फिर 2 तिया 6, 6 चौ 24, 24 के 4 लेंगे, 5 चौ 20, यानी 0। अब 0 आ गया तो 0 ही होगा इकाई का अंक। ठीक, तो ऐसी दशा में कहीं पर भी अगर 2 गुणे 5 लिखा मिल गया आपको, 2 गुणे 5 मिल गया तो इकाई का अंक 0 होगा। 3 गुणे 5 मिल गया तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, यानी कि सॉरी 5 होगा। यानी कि अगर सम संख्या होगी, सम गुणे 5 होगा तो 0 होगा, और विषम संख्या है कोई और उसके साथ 5 का गुणा हुआ है तो 5 ही आएगा इकाई के अंक पर। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ने पे हमको सवाल मिलते हैं, जैसे देखो इस टाइप का सवाल कोई मिला, 159 की पावर 22 मल्टीपल 166 की पावर 3802, ठीक, ऐसा कुछ करके मिला। और फिर एक बार एक और आ गया, 163 की पावर 27, ठीक है। अब ऐसा सवाल मिल गया, अब पावर वाले सवाल मिल गए। तो पावर वाले सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पावर में देखो यहाँ बेस, ये बेस है ना, आधार, आधार पे आपको कहां तक की संख्याएं मिल सकती हैं, या तो 0 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ना, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं ही तो मिलती हैं हमको ना। तो अगर कहीं भी देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 की पावर चाहे जितनी मिलेगी, 0 की पावर चाहे जितनी संख्या मिलेगी 0 ही होगा। 1 5 और 6, इन सब की पावर चाहे जितनी होगी, 0 के बाद 0 ही आएगा, 1 के बाद 1 ही आएगा, 5 के बाद 5 ही आएगा, और 6 के बाद 6 ही आएगा। ये बताओ, मान लो 5 की पावर 3 है तो 5 हम 25 पंचे 125, यानी 125 आया। 125 में भी तो इकाई अंक 5 ही है। वही बात कह रहे हैं कि अगर 0 की पावर चाहे जितनी हो, 0 ही मिलेगा इकाई का अंक। 1 की पावर चाहे जितनी भी हो, 1 ही मिलेगा हमको इकाई अंक। 5 की पावर चाहे जितनी हो, 5 ही मिलेगा हमको इकाई अंक। 6 की पावर चाहे जितनी हो, हमको 6 ही मिलेगा इकाई के अंक पर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है मामला 4 का। तो अगर 4 की पावर सम होगा तो इकाई का अंक मिलेगा 6। 4 की पावर विषम होगा तो इकाई का अंक मिलेगा 4। अब इसको याद कैसे करेंगे, 4 की पावर सम यानी सम संख्या क्या है, 2 है। 4 की पावर 2 रख लो, 4 चौ 16, 16 में एक काट दो, 6 बचा, यहाँ ट्रांसप्लांट कर दो इसको ना। आगे देखो रिप्लेस कर दो वहां पे। 4 की पावर विषम, विषम संख्या 1, क्या हुआ, 4 ही तो हुआ। यहाँ पे 4 को समझ लिया हमने। अब आता है 9। 9 को देखते हैं, 9 की पावर सम यानी 9 9 81, 1 आएगा, और 9 की पावर विषम यानी क्या आएगा, 9 आएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी। अब आता है 2 3, मिटाते हैं इसको। अब बच रहा है क्या, अब बच रहा है 2 3 और
7 और 8। अब इसके लिए क्या करते हैं, 2 3 7 और 8 के लिए क्या करते हैं देखते हैं। 2 3 7 8 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी घात दी हो, जैसे इसमें देखो 2 3 7 8 का 3 वाला एक मिल गया है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में करेंगे घात को किससे भाग देंगे, 4 से। 4 संख्याएं 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, 28 ज्यादा हो गया, 4 छन 24, 24 3 28, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 3। रिमाइंडर क्या बचा, 3। 3 क्या बचा रिमाइंडर। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसी रिमाइंडर को अंतिम जो संख्या है, बेस है, उसका घात मान लेंगे, ठीक है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 27 आया, और इसकी क्या इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। फिर से समझते हैं इसको। 2 3 7 8 वाले आधार में सबसे पहले जो भी घात दी गई होती है उसको 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भी शेषफल आता है, शेषफल को अंतिम अंक का घात मान करके हल करते हैं, और उसमें जो इकाई का अंक आता है वही उसका इकाई का अंक होता है। समझ गए। 0 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या आए, आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। 9 की पावर सम है, यानी 9 की पावर सम रहती तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। 3 की पावर 27 है, 4 से भाग देंगे, 4 छन 24, 24 3 27, यानी 3 क्या बचा, 3 क्या बचा रिमाइंडर, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 में 27 आया, 1 गुणे 6 गुणे 27, पूरा लिख लो मत करे तो, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, 42 में 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा, 2 क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अंतिम अंक भी आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 विभाज्य है, निम्न में से किससे विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि n अगर एक सम संख्या है तो n का मान क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। 2 रख के देखते हैं, n की पावर 2 रखेंगे, यानी 6 की पावर 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, 6 36 माइनस 1 यानी 35, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कोई 35 है तो पहला ऑप्शन है और यही सही होगा, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है आपका, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो ये भी सवाल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा, और ये है समांतर माध्य का सवाल, ठीक है। कैसे है देखते हैं। 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच, 100 से बड़ी संख्या कोई भी, तो सबसे 100 से बड़ी संख्या क्या है, 101 है, 102 है ना, ऐसे संख्याएं हैं। कहाँ तक संख्याएं हैं, 200 के बीच, 200 से पहले क्या है, 199 है, फिर 198 है, ऐसे है संख्याएं। अब इसमें से 3 विभाजित होने, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 1 1 2 नहीं, 2 1 3, यानी ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है और 100 से बड़ी है, ठीक। यहाँ पर देखो 9 9 18 1 19 नहीं है विभाजित, 9 9 18 ये है, यानी 100 क्या करेंगे, इसको 102 से लेकर के और 198 तक की संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Sn = n/2 a प्लस l। अब सबसे बड़ी समस्या है कि n का मान यानी संख्याएं कितनी है ये ज्ञात करने के लिए
क्या करेंगे, तो n निकालने के लिए n इक्वल टू होता है l बाई ए, l माइनस ए बाई डी, और d प्लस 1। d क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होगा, 102 के बाद कौन सी संख्या विभाजित होगी 3 से, 105, फिर 108, ऐसे ऐसी संख्याएं विभाजित होती जाएंगी ना, 3 का अंतर है। तो यल क्या है, 198, 198 में से 102 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 198 में से, यहां पर ऐसा करें, 198 में से 102 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर 9, यानी क्या आया 96, और 96 को 3 से भाग दे दीजिए, 96 को 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 ना, 36 आएगा, 36 आएगा, और 36 और एक क्या हो गया 37, यानी n बराबर क्या हो गया 37 हो गया, n बराबर क्या हो गया 37 आया। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, l माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये वाला n ज्ञात करने का फार्मूला हुआ, और ये क्या है Sn निकालने का फार्मूला हुआ। अब इस वाले फार्मूले में रख दिया जाए, ठीक, ऑप्शन को मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए ऑप्शन को मिटा रहे हैं। देखिए Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, ठीक, n का मान क्या आया 37 आया, कितना आया 37, सॉरी 35 आ रहा होगा, नहीं तो देख लेते हैं, l माइनस ए कितना आया था, l माइनस ए क्या आया था 96 बटे 3 प्लस 1, 3 दूना 3 त्रिका 9, और 3 दूना 6, 32 से 35, यानी क्या आया है 33 आया है यहाँ पर, सॉरी 33 होगा, l बराबर क्या आया 33 बटे 2, a प्लस एल यानी 102 प्लस 198 कितना होगा 300 होगा, ये 150, 15 दिया 45 के 5, 15 दिया 45, 4 49, यानी 49 50, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल को देखते हैं, इकाई के अंक पर आधारित है। 7 की पावर 65, 6 की पावर 41 गुणे 3 की पावर 57, ऐसा दिया गया है। सवाल को फिर उठाते हैं एक बार, क्या है 7 की पावर 65 मल्टीपल 6 की पावर 41 मल्टीपल 3 की पावर 57। ठीक है, 7 है और 6 है और 3 है। 7 की स्थिति में क्या था, 2 3 7 8 की स्थिति में क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं, दे रहे हैं भाग, तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, यानी 7 ही आएगा यहाँ पर, 7 की पावर 1 ना। और यहाँ पर 6 को चाहे जितनी पावर हो 6 ही लिखेंगे। 3 की पावर को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 3 आ रहा है, 7 छंग 42, 2 3 1 6, यानी 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, 6 क्या आएगा यहाँ पर इकाई का अंक आएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने देखा इकाई का अंक देख लिया, भाज्यता प्रमेय देख लिया। ठीक है, अब स्थानीय मान को देखते हैं। स्थानीय मान भी इसी नंबर सिस्टम में ही आएगा। अब देखते हैं स्थानीय मान पर आधारित जो सवाल है। 357.21 में 5 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, 357.21 5 का बताना है, और 5 का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, और फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, दशमलव के इसी तरफ है तो 5 है, और कितना अंक है 0, यानी 1 अंक है, तो क्या होगा 50 होगा प्लेस वैल्यू। यहाँ पर अगर 2 का ज्ञात करना होता तो 0.2 यानी 2/10 या 0.2 ऐसा कर सकते थे। इसका क्या करते 0.01। ठीक है, दशमलव के दाईं तरफ है ना, दशमलव के बाईं तरफ वाले अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दशमलव के दाईं तरफ वाले अंकों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 5 का प्लेस वैल्यू होगा 50, और बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 14 है तथा अंतर 10 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मान लो कोई दो संख्याएं हैं, संख्या कौन कौन सी है, ए है और बी है। ठीक है, ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका योगफल है a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 14 दिया गया है, और a माइनस बी क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। अब यहाँ से आप अलग अलग मान निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जोड़ लोगे दोनों को तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या होगा, 12। जब a 12 है तो b क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और 12 दूना 24। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 अप टू सो 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 385, तो हमको बताना है कि 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 अप टू सो 20 टू द पावर 2, इसका मान क्या होगा। तो ये वाला मान दिया गया है और ये वाला पूछा गया है। इसमें देखिए क्या सभी में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दो दो सब में कॉमन है और स्क्वायर की है साथ में, तो यानी 2 की पावर 2 अगर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या क्या बच रहा है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 10 टू द पावर 2, यही बच रहा है। और इसका मान हमको दिया गया है, इसका मान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 385, और 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। अब इसको गुणा कर दिया जाए, 5 चौक 20 के शून्य, 8 चौक 32, 32 2 34, और 4 3 12, 12 3 15, यानी 1540 आएगा। क्या ऑप्शन में मिल रहा है हमें, 1540, यानी डी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा। इसके बाद नंबर सिस्टम में और कुछ चीजें बचती हैं जिन पर हम क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार समझ ले रहे हैं हमको। जैसे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल ऐसे करके कहाँ तक है, 70 तक लिखा गया है, 70। तो इसमें दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बताइए, क्या बताना है, दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बताना है। ठीक है, अब शून्यों की संख्या बताने के लिए क्या करना होता है, इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 70, क्या फैक्टोरियल 70। अब इसमें बताने के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ शून्य कहाँ से प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है 2 और 5 के गुणा करने पर ना। तो जो सबसे कम होगा, अगर 2 सबसे कम है तो 2 को ले लिया जाए, और 5 सबसे कम है तो 5 को ले लिया, जो सबसे कम होगा उतना ही जीरो तो बनेगा। जैसे मान लो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 यानी 16 और 5 की पावर 2 यानी 25 ना। तो ये बताओ 25 छक्का 150, शून्य 25 एकम 25, 25 और 15 क्या होता है, 40। शून्यों की संख्या कितनी आई, 2, और 5 की पावर कितनी है, 2, यानी कि जो सबसे कम संख्या की पावर होगी, जो सबसे कम पावर जिसकी होगी उतने ही शून्य होंगे, चाहे 2 की पावर कम हो चाहे 5 की पावर कम हो ना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी कि फैक्टोरियल 70 में हम अगर 2 और 5 की संख्या बता ले जाएं तो उतने ही जीरो होंगे।
लेकिन 2 और 5 की संख्या बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा। देखो एक बार तो 5 यहाँ पर आएगा, फिर कहाँ आएगा 5 15 में आएगा, फिर कहाँ आएगा 20 में आएगा, फिर कहाँ आएगा 25 में, फिर 30 में, फिर 35 में, यानी 5 की संख्या कम है। और 2 कहाँ कहाँ आएगा, 2 आएगा 2, फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10 में आएगा, ऐसे आएगा। 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 70 में 5 की संख्या अगर हम बता ले जाएं तो उतने ही शून्य होंगे। तो कैसे बताना है, 5 यानी क्या हुआ 14। ठीक, अब इस 14 को फिर भाग भाग दे दो 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, यानी क्या आया 16 आया। और शून्यों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका आपका ये कहता है कि अगर 70 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और फिर 70 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी को ऐड कर दो, क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक, ये भी तरीका सही है। तो शून्यों की संख्या ऐसे ज्ञात करी जाती है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या नंबर सिस्टम में। ठीक है, और क्या छूट रहा है, किस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए डीआई है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो डीआई में ज्यादा समय दे पाएंगे। ठीक, अब संख्या पद्धति नाम से एक टॉपिक है आपका, इसमें हम लोगों ने आज क्या क्या जाना। आज हम लोगों ने जाना कि संख्या और संख्या के प्रकार ना, संख्या के प्रकार, जैसे संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और संख्या कौन सी है, होल नंबर है। और संख्या क्या है, रेजनल और इरेजनल। ठीक, और संख्या कौन सी है, प्राइम और को प्राइम। और कौन संख्या है, ऐसे करके हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार पढ़े। अब संख्याओं के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने दूसरा सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ा इसमें, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या देखा, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके बाद हम लोगों ने देखा, इकाई के अंक के बाद हम लोगों ने स्थानीय मान देखा। स्थानीय मान के बाद हम लोगों ने विभाजिता का प्रमेय देखा। ठीक है, विभाजिता का प्रमेय देखा। ये महत्वपूर्ण इसके टॉपिक थे। इसके बाद अभी लासा मासा को हम लोग कहीं पर भी एक दो सवाल वहां से कर लेंगे। और जैसा कि वो टॉपिक में दिया नहीं गया है तो वहां से सवाल आने की उम्मीद कम है। ठीक, यहाँ से इतने टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किए हैं। इसके बाद हम लोगों को भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और भिन्न के बारे में अगला वीडियो हम लोगों का इसके बाद आएगा भिन्न पर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।